जब भी हम अपनी लाइफ में कोई मोबाइल फ़ोन लेने का प्लान बनाते हैं तो हमारे मन में हज़ारों सवाल आता है कि हमें किस कंपनी का फ़ोन लेना चाहिए। ओप्पो का लेना चाहिए, वीवो का लेना चाहिए, रियलमी का लेना चाहिए, रेडमी का लेना चाहिए, एप्पल का लेना चाहिए या किसका लेना चाहिए। अब ऐसे केस में लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने आसपास के लोगों से एडवाइस लेना शुरू करेंगे। हमारे इंडिया में एडवाइस देने वालों की कमी नहीं है, आपको इतनी एडवाइस मिलेगी लेकिन उससे आपको 0% सेटिस्फेक्शन होगा। इसके बाद कुछ लोग यूट्यूब में सर्च करते हैं बेस्ट फोन फॉर गेमिंग, बेस्ट फोन फॉर कैमरा, ऐसे करके आपको हजारों वीडियोस भी यूट्यूब में मिल जाते हैं जो कि आधे से ज्यादा स्पॉन्सर्ड होते हैं, जिसमें आपको किसी भी फोन की बड़ी बड़ी तारीफें करते हुए दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि आप इस फोन को क्यों बाई करेंगे, क्यों आपके लिए बेस्ट है। और अधिकतर लोग ये सोच करके अरे भाई ने बताया है तो हमको इसको फोन को परचेज करना ही चाहिए, ऐसा सोच करके वो फोन बाई कर लेते हैं और बाद में जब हाथ में आता है तो भैया जुम्मा जुम्मा 2 दिन चलता है, इसके बाद पता चलता है कि पूरा पैसा वेस्ट। हमें तो जिस काम के लिए फोन लेना था वो तो हमारे काम आ ही नहीं रहा। कोई ये जान करके दुखी होता है कि हमें इतने महंगे फोन की जरूरत नहीं थी, बेवजह ले लिया, और कोई ये जान करके दुखी होता है कि थोड़ा और पैसा लगा लेते तो शायद बेस्ट फोन मिल जाता था। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं बात करेंगे कि अगर आप एक मोबाइल फोन लेने जा रहे हैं, आपने एक प्लान बनाया कि आपको एक फोन लेना है, तो आपको कौन सा फोन लेना है, किस टाइप से आपके फोन को चूज करना है। और एक बात बता दूं, इसमें मैं ना तो किसी के फोन का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, ना ही ये वीडियो किसी कंपनी ने स्पॉन्सर किया है, बिल्कुल हॉनेस्ट रिव्यू दूंगा। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी लाइफ में कोई दूसरा वीडियो नहीं देखोगे, ये मेरी 100% गारंटी है, और आप अपना बेस्ट फोन चूज कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपने प्लान बना लिया है एक नया ब्रांड फोन लेने का, तो आपको कौन सा लेना चाहिए, कितने पैसे खर्च करने चाहिए, कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट होगा। तो हे गाइस, दिस इज सूरज पांडे, हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टेज लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, अगर आपने मन बना लिया है कि आपको एक फोन लेना है, तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता करनी है कि आप फोन किस लिए ले रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है, तो मैं बिल्कुल सही सवाल पूछ रहा हूँ। हमारा जो एंड्रॉयड फोन है, जरूरी नहीं कि हर बंदा उसको सेम टाइप से ही यूज करता हो। आप में से बहुत सारे लोग एंड्रॉयड फोन का यूज फोन पिकअप करना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब चलाना, फोटोज खींचना, नॉर्मली वीडियोज रिकॉर्ड करना, बाकी इसके अलावा और कोई मेजर काम नहीं होता है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, ये सारे काम करने के बाद कुछ लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं जिसके हैवी प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा HD क्वालिटी में उनको वीडियोस रिकॉर्ड करने होते हैं, जैसे कोई यूट्यूबर हो गए मेरी तरह, उनके लिए जो रिक्वायर्ड फोन होगा वो अलग होगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने मोबाइल फोन का इन सारे कामों के अलावा बिजनेस पर्पज से यूज करते हैं, जैसे उनको ज्यादा टाइम फोन पर ही बात करनी होती है, फोटोज वीडियोस लगातार व्हाट्सएप पर शेयर होते रहते हैं अपने बिजनेस पर्पज के लिए, और व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी चीजें तो होती है। तो ऐसे में जिस फोन की रिक्वायरमेंट होगी वो फोन होगा लॉन्ग टर्म बैटरी वाला, यानी जो फास्ट चार्ज भी होता हो और उसकी बैटरी काफी लॉन्ग टर्म बैकअप दे सके। अब फोर्थ और लास्ट में जो कैटेगरी आती है वो है शो ऑफ करने वाले लोग। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कोई मेजर काम नहीं होता मोबाइल फोन से, लेकिन वो एक्सपेंसिव यानी महंगा मोबाइल फोन सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो अपना अट्रैक्शन बना सके। तो ऐसे लोगों के लिए भैया कोई भी फोन ले सकते हैं आप, क्योंकि लेना तो EMI पर ही है। तो आप एप्पल लें, सैमसंग लें, वीवो लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो चाहे आप ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हमें कौन सा फोन चूज करना चाहिए, किस कंपनी का चूज करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आप चाहे ओप्पो चूज करें, वीवो चूज करें, रियलमी, रेडमी, इन्फिनिक्स या किसी भी कैटेगरी का फोन जो कि इस टाइम मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस दे अवेलेबल है, उसकी रेटिंग्स वगैरह के हिसाब से जज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पता करना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मान के चलिए अगर आपकी बहुत ही नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको फोन कॉल्स पिक करने हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देखने के लिए चलाना है, नॉर्मली फोटोज क्लिक करने हैं या छोटे मोटे वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं, तो ऐसे काम के लिए आप 4GB रैम, 64GB की इंटरनल मेमोरी के साथ कोई सी कंपनी का फोन बाई कर सकते हैं जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग में हो, जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, इन्फिनिक्स वगैरह। बस आपको ध्यान देना है कि मिनिमम 5000 mAh की बैटरी होनी चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कैमरा देखते हैं कि भाई 108 मेगापिक्सल का है, 64 मेगापिक्सल का है, तो ये सब पागल बनाने वाली बात होती है। आईफोन का 12 मेगापिक्सल का कैमरा इन सबको टक्कर दे करके इन सबको पीछे धकेल देता है। तो आप सोच सकते हैं कि इनका
8 मेगापिक्सल का कैमरा कौन सा कैमरा होता होगा। तो ये सब बेकार की बातें होती है, कैमरा वैमरा नहीं देखना आपको, बस ये देखना है कि आपको 4 GB का रैम हो, 64 GB की इंटरनल मेमोरी हो और अप्रोक्सीमेटली 5000 mAh की बैटरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं, अगर आपको गेम खेलने का शौकीन है, आप वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं जैसे यूट्यूब वगैरह के लिए या इंस्टाग्राम वगैरह के लिए रील्स वगैरह बनानी है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक हाई प्रोसेसर फ़ोन की। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप एप्पल का, सैमसंग का महंगा 1,00,000 2 लाख का फ़ोन ही लें, आप 25-30 हज़ार का भी फ़ोन ले सकते हैं, 20 हज़ार तक भी रेंज में आ जाता है। आपको ध्यान देना है कि जो उसका प्रोसेसर है वो किस कंपनी का है, कितने गीगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहा है, कम से कम 2.5 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर का ही लेना है आपको। बैटरी जो है 5000 या 6000 mAh तक की लेनी है। एंड्रॉयड में तो मैं कैमरे पर कभी भरोसा नहीं करता, क्योंकि पहले का जो 20 मेगापिक्सल देता था अब 150 मेगापिक्सल वाली भी वही दे रहे हैं। तो मुझे तो लगता है ये कैमरे के नाम पे पागल बनाते हैं। तो कैमरे के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आपको, कैमरा देखना ही है तो आप एप्पल का देख सकते हो या सैमसंग का, बाकी किसी पे तो मुझे भरोसा नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आपका रील वगैरह या यूट्यूब वगैरह किसी भी फ़ोन से शूट हो सकता है तो बस आपको प्रोसेसर पर बिल्कुल ध्यान देना है। बाकी रैम के लिए कम से कम 6 GB या 8 GB रैम चूज़ करें और इंटरनल मेमोरी कम से कम 128 यानी 128 GB या अधिकतम 256 GB चूज कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मिनिमम 8 GB रैम और 256 GB मेमोरी का फ़ोन बाई करें। ये फ़ोन आसानी से आपको, अगर आप इन्फिनिक्स कंपनी वगैरह का लेते हैं, 20 हज़ार के अंदर मिल जाएगा और ओप्पो वीवो लेते हैं तो 25-30 के अंदर आपको आराम से मिल जाएगा, जो कि आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देगा और लगभग 5 से 6 साल तक अपडेट्स भी मिलेंगे। अब बात करते हैं, अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई और क्वालिफाइड यूट्यूबर हैं और आपका बड़ा चैनल है, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर चाहिए, तो यहाँ पर आप एप्पल, सैमसंग को चूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये लोग तो फेमस ही हैं इसीलिए। लेकिन जैसे आप ज़्यादा बजट नहीं खर्च करना चाहते हैं तो ओप्पो और वीवो भी ऑप्शन हैं, रियलमी वगैरह भी है। बस आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे मान के चलो आपको हाई क्लास यूट्यूब HD वीडियो वगैरह है तो सबसे पहले आपको बैटरी पे ध्यान देना है, इसके अलावा प्रोसेसर पे ध्यान देना है, कितनी स्पीड देगा, कितनी क्षमता है इसकी और अपडेट्स कितने टाइम आएंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी पैचेस को ध्यान में रखते हुए चीज़ दीजिए कि कितने टाइम अपडेट्स मिलेगा आपको, ठीक है। अपडेट की बात मैं इसलिए बार बार दोहराऊं क्योंकि ये चीज़ आपके फ़ोन की हेल्थ को लाइफ टाइम इंप्रूव करता रहता है, इसलिए अपडेट्स इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब लास्ट मोमेंट पर बात करते हैं शो ऑफ करने वालों के लिए। भैया शो ऑफ करने वाले 99% लोग अपना फ़ोन EMI पर ही लेते हैं, तो आपके लिए कोई सा भी चलेगा। शो ऑफ करने के लिए ज़्यादातर लोग जो है आईफोन लेते हैं और मिरर के सामने खड़े होकर के फोटो खींच करके सोशल मीडिया पर डालते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि इस फोटो को देख करके लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि भाई अरे भाई के पास तो आईफोन है। तो मैं आपको बता दूं ये किसी बीमारी से कम नहीं, ठीक है। ये एक बीमारी है कि लोगों को लगता है हम आईफोन के साथ फोटो खींच करके डालेंगे, तो आईफोन तो भाई 5,000 के डाउन पेमेंट पे आपको मिल जा रहा है, ठीक है, किस्त भरते रहो। तो ये सब बेकार की बातें हैं। आपको हमेशा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ़ोन लेना है, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। इससे 2 बेनिफिट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल प्रॉफिट। पहली बात, आपका बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होगा, कम खर्च में आपके पास एक अच्छा फ़ोन आ जाएगा आपकी ज़रूरत के हिसाब से। दूसरा, डेब्ट ट्रैप से आप फंसेंगे, यानी कर्ज के जाल से। बहुत सारे लोग महंगे फ़ोन को सिर्फ दिखावे के लिए तो ले लेते हैं, लेकिन उनके पास रहती फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो ऐसे केस में सबसे सस्ता ऑप्शन जो होता है EMI पे। दुकानदार आपको तुरंत बोलेगा अरे भाई साहब EMI पे ले लो, बस किस्त महीने का भरते रहता। ये सिर्फ सुनने में आसान लगता है, अगर आप एक किस्त भी बाउंस कर देते हैं तो आपके ऊपर इतनी हैवी पेनल्टी ठोकते हैं कि दूसरी किस्त जब आप भरने जाओगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और ये कहने की बात होती है कि भाई 6 महीने की, 9 महीने की, 12 महीने की EMI करवा दी। ये 12 महीने आपको क्या लगता है कि मतलब 2-4 दिन की बात है? 12 महीने मतलब 365 डेज, 365 दिन। और हर महीने जब आप ऐसे किस्त भरते रहोगे ना तो 2-3 महीने बाद ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। जब महीने की स्टार्टिंग आती है, यानी जिस टाइम लोगों की सैलरी आती है उसी टाइम ये तुरंत डिडक्ट कर लेते हैं। जब महीने के स्टार्टिंग से आपके अकाउंट से EMI कटेगी ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोज़ और अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए फिर किसी और वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।